सदगुरु की शरण में जाओगे, जो मांगोगे वो आपको मिलता है। एक बार एकनाथ जी महाराज यात्रा करते हैं। यात्रा क्या, इनका नियम था नित्य 5 घर से भिक्षा मांगना। तो 5 घर भिक्षा मांगते और अलग नहीं जगाते, सिर्फ राम 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 गाते, द्वार पर खड़े होते और एक द्वार पर उतनी देर खड़े रहते जितनी देर गौ माता को धोने में लगता है, मतलब 2 मिनट। एकादशी का दिन था, उस दिन जो भिक्षा में मिल जाए उससे भगवान का प्रसाद बनाना, भोग लगाना। आज ये भिक्षा के लिए गए तो ऐसी कृपा रही ठाकुर की, एक घर गए कुछ नहीं मिला, दूसरे घर में गए कुछ नहीं मिला, तीसरे घर गए वहां भी कुछ नहीं मिला, चौथे घर से भी निराशा मिलती है। 5 घर कुल मांगने का इनका नियम है। 5वें घर गए तो 5वें घर में हालात ये थे, एक माँ के यहाँ पोता नहीं था। तो जिस माँ के यहाँ पोता ना हो, मतलब बेटे के यहाँ बेटा, वो माँ मंदिर में भी जाए तो यही मन्नत मांगती है, पंडित से यही कहती महाराज जी क्या किया जाए, मेरे यहाँ पोता नहीं है। तो वो जहां भी मंदिरों में गई वहां बस यही कहती महाराज क्या किया जाए। तो कोई कहता है देवी आप गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ कराओ, गिरिराज जी की परिक्रमा करके आओ, नर्मदा में दीप छोड़ो, जो भी जिन्होंने बताया वो सब करती रही। वो सबका कार्य करते करते कोई कहता है समामन लड्डू चढ़ाओ, गेहूं दान करो, अन्न दान करो, धन दान करो। वो सब कर करके परेशान हो गई, तब भी उसे कोई सफलता नहीं मिली। तो वो ऊख तो पहले से ही गई थी और प्रभात कालीन बेला थी, ये देवी घर में पोता लगा रही थी। ये मैया घर में पोता लगा रही थी और 5 घर जाने का नियम कभी अलग जगाते नहीं। पर एकनाथ जी महाराज ने आज अपना नियम तोड़ा है कि अगर 5वें घर से भी मेरी किसी ने नहीं सुनी तो ठाकुर को भोग क्या लगाऊं। तो एकनाथ जी के महाराज से मुंह से निकल गया, बोले आज जो मांगेगा वो तुम्हें मिल जाएगा, भिक्षाम देहि। तो माँ ने कहा हजारों जोगुड़ाओं को भोजन करा चुकी हूँ, कई की झोलियां भर चुकी हूँ, कई के कटोरे भर दिए, आज तक मेरी झोली नहीं भराई। और आए 1000 ऐसे बाबा, तो इसको क्रोध भर गया। तो जो पोता लगा रही थी ना, वही कपड़ा लिया और महाराज के मुख पर मार दिया। अब गोबर का पोता था, और गोबर किसका, गौ माता का। आज ऐसा कहते हैं कि जैसा ही गोबर का पोता महात्मा जी के मुख पर लगा तो भगवान को धन्यवाद दिया, प्रभु आज जल्दबाजी में मैं आप गौ माता का गौमूत्र लेना भूल भी गया था, गोबर का चंदन लगाना भूल गया था, सो आज तेरी कृपा हो गई। क्रोध नहीं किया संत ने, और उस कपड़े को उठाया और सरयू तट पर ले गए, धोया और धो करके उसकी सुंदर सुंदर 108 बत्तियां लगाई है। कहा प्रभु बस तेरी बत्ती लगाने की ही जरूरत थी, घी तो घर में था ही, यही मेरे पास नहीं था जो आज तूने दे दिया। तो नर्मदा में दीप छोड़ते हैं और 108 दीप छोड़े। तो बाबा कहते हैं हे माँ नर्मदा, जिस माँ ने मुझे पोता दिया तुम उसको भी पोता देना, बोल बाके बिहारी लाल की। तो साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, साधुओं का जो जीवन है, संतों का जो जीवन है, ये सब हम सब लोगों के लिए है। ये तप जो करते हैं हम लोगों के लिए, उनका कोई पुण्य नहीं, उनका कौन सा परिवार है। संसार में सद्भावना रहे, विश्व का कल्याण हो, धर्म की रक्षा हो, इस कामना हेतु वो तप करते हैं। गौ माता दूध देती है, हमारे बच्चे पीते हैं। वृक्ष धूप सहन करता है और जितनी जोर से लाठी मारो आप उतना ज्यादा फल आपको देता है। उसका क्या काम, नदी बहती स्वयं अपना पानी ग्रहण नहीं करती, उसका आनंद हम लेते हैं। इसी प्रकार संत जो तप करते हैं उसका पुण्य फल भी। तो जाइए गुरु शरण को तज ईर्ष्या और अभिमान। जब भी सत्संग में जाए, सदगुरु की शरण में जाए, तो हमारे अंदर जो अभिमान है, कपट का, छल का, छिद्र का, इसे वहां छोड़कर जाना चाहिए जहां हम मंदिर के बाहर अपने जूते और चप्पल छोड़ करके जाते हैं। परमात्मा से अगर मिला दे तो वो कृपा है सिर्फ सदगुरुदेव में। आज राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, और वो कृपा महात्मा सुखदेव जी की हुई कि कथा के माध्यम से श्रोता परीक्षित को गोविंद की सारी लीलाओं का दर्शन करा दिया। कल माध्यम से कथा में
आप लोगों ने परसों के दिन गोविंद का जन्मोत्सव मनाया, कल गोविंद ने गिरिराज धारण कर लिया। कहते हैं 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 दिन तक गिरिराज को अपनी कन्नी उंगली पर धारण कर रखा। खुरचन हे खीर मोहन स्यार खुरमी खीर, और खगला कलाकंद जलेबी बालूशाही है। मथरी थार मसूर पाक मेवा बाटी, और रसगुल्ला संग रबड़ी भोग में सजाई है। इसमें एक बात और आती है कि जब भी ठाकुर का 56 भोग लगता है ब्रज में, हम लोग भी यहाँ मानसिक रूप से कल तिवारी परिवार के यहाँ ठाकुर को 56 भोग लगाया। तो ये 56 भोग में अन्य व्यंजनों का तो कोई नाम नहीं दिया गया। जाकी रही भावना, जैसे जिनको जो भोग लगाना हो, पापड़ पकौड़ी कचौड़ी दूध भात दही भात आदि लगा सकते हो। लेकिन 5 व्यंजनों का बड़ा विशेष महत्व बताया। ये व्यंजन जब तक नहीं लगते हैं, जब तक ये व्यंजन नहीं बनते, जब तक 56 भोग ठाकुर स्वीकार नहीं करते। वो कौन कौन से हैं? सबरी का खिच, सबरी के बेर, सबरी के झूठे बेर, सबरी के बेर आप जब तक भोग में नहीं रखोगे 56 भोग अधूरा कहलाएगा। कर्मा का खिचड़ा, विदुरानी के केले के छिलके, मीरा का दूध, मीरा ने ठाकुर को दूध पिलाया था, मीरा का दूध, और मन सुखा की कड़ी। तो आप सब लोगों ने कथा में कर्मा माँ गोविंद से प्रेम करती थी, खिचड़ा खिलाती थी, रोज प्रभात कालीन होकर खिचड़ा चढ़ाती। एक बार संतों का जमघट आया, कहा देवी तुम बगैर नहाए गोविंद को खिचड़ा बनाती हो, अच्छी बात नहीं है। कर्मा ने कहा क्या करूं महात्मा जी, वो सुबह से आ ही जाता है मेरे यहाँ, क्योंकि गोविंद ही एक ऐसा देवता है जिसे आप पुत्र बना सकते हो, जिसे आप भाई बना सकते हो, जिसे आप पिता बना सकते हो। भला भोलेनाथ को कह देना भैया तुम पुत्र रूप में आ जाओ, मांगा क्या किसी ने? अघोरी को मांग कर क्या करोगे? मांग भी मत लेना कोई, तो भाई मत बना। किसी ने भाई बनाया क्या भगवान शिव को? पर मेरा ऐसा मानना है कि सब माताएं गोविंद को राखी बांधती होगी रक्षाबंधन पर, भोलेनाथ को बांधी क्या किसी ने? कोई नहीं जाता। तो कर्मा का नियम था। संतों ने कहा, बोले देवी जब तुम असुचिता में गोविंद को भोग लगाती हो और उसमें गोविंद बताए पाने आता है, तो क्यों ना तुम स्नान करके गोविंद को भोग लगाया करो। तो कर्मा ने कहा महाराज जी स्नान के नियम होते हैं, एक सपड़ना, एक नहाना और एक स्नान करना। सड़पड़ की कहीं पानी डला, कहीं नहीं महाराज बाहर कपड़े पहन के लाओ भोजन बन गया क्या? यह होता है सपड़ना। नहाने गए, नहा करके आ गए, वस्त्र आदि भी पहने नहीं पहने और लाओ भोजन, इसे नहाना। स्नान के नियम होते। स्नान जब सिद्ध होता है जब नहा करके 1 लोटा जल तुलसी को, पुरुष वर्ग सूर्य को चढ़ाए, अपना श्रृंगार आदि करके ठाकुर को 2 अगरबत्ती लगाए, दीप लगाए, उसके बाद ठाकुर को भोग लगाएं, उसे कहते हैं स्नान। तो स्नान में इतने नियम लगते हैं। कर्मा ने कहा प्रभु ये नन्हा सा बच्चा, कर्मा ने गोविंद को अपना पुत्र माना था। कर्मा का संसार में कोई नहीं था, कर्मा ने गोविंद को अपना पुत्र माना था। तो पुत्र 6 महीने का पुत्र कैसा होता है? बिल्कुल छोटा सा। और 6 महीने के बच्चे को बार बार भूख लगती है। हमारी माताएं कहीं तो बोतल लेकर साथ आती है, जिनकी जो व्यवस्थाएं हो, लेकिन उस बच्चे को हर 1 घंटे पर भूख लगती है। अब कर्मा ने इस बालक को छोटा रूप दिया है, तो ये पुजारी लोग तो रात के 8 बजे बंद करके जाते हैं, पर जो सुबह 8 बजे आते हैं, जब तक गोविंद का क्या हो, तो कर्मा प्रभात कालीन उठ करके गोविंद के लिए खिचड़ा बनाती। तो ये वास्तविकता सही है कि गोविंद के लिए खिचड़ा बनाती माँ, और गोविंद आकर के बैठ जाते और गोविंद खिचड़ा पाते हैं। संतों ने कहा भैया आज तक हमने तो चमत्कार ऐसा नहीं देखा। अरे आते हैं, कोई नहीं मानता कर्मा की बात को। ठीक है मैया तेरे घर आते हैं, लेकिन ये काम करना, कल से नहा करके भोग बनाना। सही बात है। माँ ने कहा ठीक है, रोज तुम कह रहे हो तो ऐसा ही कर लेती हूँ, एक दिन नहा करके भोग बनाती हूँ, भला क्या होता है। तो आज नहा करके जैसे ही भोग बनाने बैठी, तो उसका तो आने का नियम था 5 बजे, वो तो आ ही जाता था।
हम नहाने में जल भी चढ़ाया, श्रृंगार भी किया, दीप भी जलाया, आरती भी की, फिर खिचड़ा चढ़ाया तो गोविंद आया, तब तक खिचड़ा कच्चा ही था। कहा मां बहुत जोर की भूख लग रही। अरे कन्हैया रुको थोड़ा सा, आज थोड़ा देरी से, आज बहुत स्वादिष्ट भोग बनाया मैंने, आज स्नान करके बनाया। अरे माँ क्या स्नान करने की जरूरत थी, मुझे तो जोर की भूख लग रही, तूने स्नान करने के चक्कर में खिचड़ा पकाया नहीं। उधर पुजारी आ जाएगा, अगर मैं मंदिर में नहीं मिलूंगा तो भेद खुल जाएगा, बंदी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो माँ सारा मामला बिगड़ जाएगा, मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। पुजारी का टाइम हुआ, भगवान सामने बैठे हुए हैं, खिचड़ा पका नहीं है। 1 घंटी जैसे ही बजाई, ओ माँ वो आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। कर्मा ने भी कुछ नहीं देखा, गरम कड़ीले में अपना हाथ डाला और खिचड़ा निकाला। वो इतना शीतल हो गया, कच्चा खिचड़ा गोविंद के मुख पर लगाया। दूसरी घंटी बजाई, भगवान अंतर ध्यान हो गए, मंदिर में हाजिरी बजानी थी। अब जैसे ही पुजारी ने द्वार खोला, मंदिर को स्वच्छ किया और भगवान को नहलाने के उनके पास जब पहुंचा तो ऐसा कहते हैं कि गोविंद के मुखमंडल पर खिचड़ी लगी थी, चावल के दाने लगे थे। पंडित ने कहा आज क्या ऐसा चमत्कार हुआ, गोविंद के मुखमंडल पर ये खिचड़ी कहां से आ गई है, चावल कहां से आ गए। तो संतों का जमघट सामने रुका हुआ था। कोई भी ऐसी आश्चर्य की बात होती है तो विद्वान व्यक्ति अपने से बड़े विद्वान के पास जाता है, पंडित भैया आज ऐसा कुछ देखा है, इसका क्या कारण है पंडित जी। वो पुजारी भोला वाला महात्माओं के पास गया, महाराज जी जरा चलो तो सही, आज मंदिर में चमत्कार हुआ, गोविंद के मुखमंडल पर खिचड़ी लगी है, गोविंद के मुखमंडल पर खिचड़ी लगी है। जैसे ही यहां से लेकर के गए, संतों ने देखा अरे कहीं पागल हो गए क्या, अरे महाराज चल करके तो देखो, पागल ही हो गया हूं देख करके। और जैसा ही गोविंद के मुखमंडल पर खिचड़ी देखी, वो चावल लगे देखे, तो संतों को पता था ऐसी खिचड़ी रोज कर्मा के यहाँ बनती है, ऐसी खिचड़ी रोज कर्मा के यहाँ बनती है। संतों ने कहा अरे पुजारी जी ये खिचड़ा कहीं और का नहीं, गोविंद बराबर कर्मा कल कह रही थी कि गोविंद मेरे यहाँ भोग पाने आते हैं, आज मैंने कह दिया शायद चोरी पकड़ा गई, ये गोविंद के मुख पर जो खिचड़ा लगा ये कर्मा के यहाँ का है। हाहाकार मच गया, बोले देखो कर्मा का भाव, गोविंद घर खिचड़ा पाने जाता है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही सारे, और भाव से भज ले बंधे तो भव से बेड़ा पारे है। और जिस दिन गोविंद आए थे ना, खिचड़ा कच्चा रखा था तो गोविंद से वार्तालाप भी कर रही थी। आज तक तो गोविंद से बात करने का समय नहीं मिला था, तो आज गोविंद से बात की थी कर्मा ने। क्या बात की थी, प्रभात कालीन बेला में एक शव यात्रा जा रही थी और गोविंद सामने बैठा था। तो शव यात्रा जाती है तो पुत्र अग्नि लेकर के आगे जाता है। कर्मा ने ये भाव देखे और अपनी आंखों से आंसू बहने लग गए, और जैसे ही अपने आंखों से आंसू बहने लगे तो कर्मा से कहा, गोविंद से कर्मा ने कहा, गोविंद हर जीव का कोई ना कोई संसार में होता है, मेरा तो तू ही पुत्र, तू ही भाई और तू ही पिता है, मैंने तुझे सदैव अपना पुत्र माना है, क्या अंतिम समय तुम मेरी अंतोष्टि क्रिया सुधारने आओगे ना। बस ऐसा ही कहा था, इतने में घंटा बज गया, गोविंद मंदिर में चला गया। उधर पोल खुल गई, इधर कर्मा का प्राणांतर हो गया। बोलबा के भी हरिलाल की। कर्मा का प्राणांतर हो गया, सब दूर हाहाकार मच गई, असुर प्रवाह होने लग गया। और असुर प्रवाह जैसे ही हो रहा था, सब संत लोग इकट्ठे हुए, बोले कर्मा रही नहीं, सब लोग चले भैया, कर्मा की अंतोष्टि की तैयारी की जा रही है। संतों का जमघट इकट्ठा हुआ, बोले भैया कर्मा का तो संसार में कोई है नहीं, अब इसकी चिता को अग्नि कौन प्रदान कराएगा। तो एक संत ने कहा, बोले भैया मैं इसका पुत्र बनूंगा और मैं इसकी क्रिया को सुधारूंगा। बस ऐसे विचार किए,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी की यात्रा के साथ सब यात्रा को शमशान घाट पर ले जाया गया और जैसे ही लकड़ी के ऊपर उस पिंड के ऊपर रखा, ऐसा कहते एक नन्हा सा बच्चा 7 वर्ष का आता है और अग्नि देकर के चिता में वहां से अंतर ध्यान हो जाता है। बोलवा के बिहारी लाल की राग थोड़ी को स्वर ले लो। गोविंद आया और अग्नि दे करके चला गया। पुजारी लोग वापस आए, सारे संत लोग आए, सबनों ने अपने जनेऊ बदली, एगो पवित्र बदला, पवित्र होकर के मंदिर में गए। ऐसा हो जाता है जब गांव में मंदिर का पट नहीं खुलता, पुजारी ने पुनः आकर के मंदिर का जब पट खोला तो ऐसा कहते हैं कि गोविंद की आंखों से असुर प्रवाह हो रहा था और पुजारी बार बार रुमाल लेकर के भगवान की आंखों से आंसू जो बह रहे थे उन्हें पोंछता है, लेकिन आंसू रुक नहीं पाते। पुजारी घबरा गया और संतों के पास गया, महाराज जी जरा चलो तो सही, धातु की मूर्ति से आंसू बह रहे हैं। धन्य है ऐसा कोई भक्त। अरे गोविंद की याद में तो खैर दुनिया आंसू बहाती है, लेकिन गोविंद किसी की याद में आंसू बहाए वो भक्त मां कर्मा कहलाती है। बार बार आंखों से असुर प्रवाह हो रहा है। वस्त्र पूछा जाता, जितने वस्त्र लगाते उतने वस्त्र गीले हो जाते हैं। संत समझ गए कि गोविंद की आंखों से जो आज आंसू बह रहे हैं इसका एक ही कारण है और वो कारण है कर्मा की आंख, कर्मा की याद। अब कर्मा संसार में नहीं रही, क्योंकि कर्मा ने गोविंद को पुत्र माना था और यही कहा था, गोविंद क्या तुम मुझे मेरी अंतोष्टि क्रिया सुधारने आएगा, तू मेरा पुत्र बनकर मेरे लिए आंसू बहाएगा। तो आज गोविंद मां के भाव को पूर्ण करता है और आंसू बहाते हैं। पुजारी ने विनय की, प्रभु तुम्हें सौगंध है कर्मा की, तुम्हारी आंख से आंसू नहीं बहना चाहिए, अपनी आंखों से आंसू बहना बहाना बंद कर दो। गोविंद संसार समझ नहीं पाएगा इस प्रेम को, नजर लग जाएगी। आप कर्मा की सौगंध, अगर तुमने कर्मा को अपनी मां माना है, जैसे ही कर्मा की सौगंध दी, मां का वास्ता दिया, गोविंद की आंखों से असुर प्रभाव बंद हो गया। पुजारी ने वापस पुनः पूजन की, पूजन करके वस्त्र आदि चढ़ाए और वस्त्र आदि चढ़ाने के बाद जैसे ही काजू पिस्ता माखन मिश्री आदि का भोग का पात्र वहां रखा और भोग का पात्र जैसा ही रखा, भोग के पात्र के उपरांत ही, भोग के पात्र के उपरांत ही जैसे गोविंद ने उस भोग को देखा तो गोविंद तो, पुजारी लोग तो 8 बजे आकर के भोग लगाया करते थे, कर्मा 5 बजे रात से ब्रह्म मुहूर्त में गोविंद को खिचड़ा खिला दिया करती थी। जैसे काजू पिस्ता देखा तो गोविंद को कर्मा के खिचड़े की याद आ गई कि माँ अब तू संसार में रही नहीं, मुझे कौन खिचड़ा खिलाएगा। ये पुजारी लोग तो पैसे के बस होकर के 8 बजे आरती करते हैं, घंटी हिलाते हैं, इनका कोई भाव थोड़ी ना होता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हरा। बोले माँ आज के बाद मुझे तेरा खिचड़ा मिलेगा नहीं और जब तक तेरा खिचड़ा मिलेगा नहीं मैं कभी भोग नहीं पाऊंगा। भगवान की आंखों से पुनः फिर असुर प्रवाह होने लग गया। तो ऐसा कहते हैं कि मध्यान्ह से शाम तक गोविंद की आंखों से आंसू बहते रहे। वही पुजारी फिर मंदिर संतों के पास गया, बोले महात्मा जी मंदिर में चलो ना, देखो फिर वही गोविंद की आंखों से असुर प्रवाह हो रहा है। वही गोविंद की आंखों से फिर असुर प्रवाह हो रहा है, प्रभु चलो। महात्माओं ने जाकर के देखा आज क्या हो रहा है गोविंद को। सुबह से 12 बजे तक रोए, दोपहर तक श्रृंगार किया, तब तक आंखों से आंसू नहीं बहे। दोपहर के बाद फिर आंसू बहना चालू कर दिया। पुजारियों ने पूछा, संतों ने पूछा पुजारी जी से, बोले महाराज ऐसा क्या किया तुमने जिसके बाद फिर वापस गोविंद की आंखों से आंसू बह पड़े। बोले भैया महात्मा जी हमने तो कुछ किया ही नहीं, आरती लगाई, दीप सजाया, श्रृंगार किया और जैसा ही ये भोग रखा मैंने काजू पिस्ता माखन मिश्री आदि का, बस ये भोग रखते ही जल घुमाया और गोविंद की आंखों से पुजारी संत लोग समझ गए तुमने भोग लगाया, इसमें गोविंद को कर्मा की याद आ गई। जाओ गोविंद को कर्मा का खिचड़ा चाहिए। जहाँ कर्मा का कड़ीला पड़ा था वही मिट्टी का, उसमें वही 5 घर के मांगे हुए चावल और दाल आदि पका करके खिचड़ा बनाया गया और खिचड़ा ला करके गोविंद के सामने रखा। और जैसा ही गोविंद के सामने रखा, संतों ने कहा गोविंद तुम्हें सौगंध है कर्मा की, इसे कर्मा का भोग समझकर तुम स्वीकार कर लो और अपनी आंखों से आंसू बहाना बंद कर दो।
जो में सा जानती प्रीति करया दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत ना करियो को। धन्य है मां कर्मा, आज इसकी याद में गोविंद आंसू बहाते हैं। आज यही हाल यहां हो रहा है। ब्रजमंडल में कन्हैया बड़े से बड़े काम कर जाते हैं। मन सुखा के साथ ये रहा कर्मा का खिचड़ा, रही मन सुखा की कड़ी। तो ब्रह्मांड घाट से आगे जब गोविंद अपने ग्वालों के साथ गौचारण को जाते हैं तो नित्य जैसे हम भी बड़े बड़े जंगलों में दूर